हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी रजिया सज्जाद जहीर की रचना नमक पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में रजिया सज्जाद जहीर ने मातृभूमि के प्रति प्रेम और किए गए वादे को निभाने यानी अपनी बात पे अड़िग रहने की प्रवृत्ति का सच्चा वर्णन करने का प्रयास किया है। हम कितने भी विकसित हो जाएं, हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जहाँ पे हमारी जन्मस्थली है, जहाँ पे हमारी मातृभूमि है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। कहा भी गया है जननी जन्मभूमिश्च, यानी जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो आइए इस पाठ के सारांश के माध्यम से उनके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी की मुख्य पात्र साफिया, जो अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी, वहाँ सिख बीबी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उनका पूरा व्यक्तित्व, रहन पहनावा, पोशाक, सारी चीज़ उसकी माँ से मिलती थी। सब जिस्म वस्त्र आदि सब माँ की तरह थी, यानी माँ की छवि वह देख रही थी। जब कई बार उनसे प्रभावित होकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने सिख बीबी ने अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है, बड़े प्रेम और भाव से हमको देख रही है। जब उसे पता चला कि वो सुबह लाहौर जा रही हैं तो लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी कि लाहौर में किस तरह वहाँ के लोग हैं, किस तरह वहाँ की संस्कृति है, सब बात होने लगी। और उन्होंने बताया कि विभाजन के बाद वो भारत आ गई, लेकिन अब भी उनका वतन लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय साफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा कि आप आदेश करें, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, आप निसंकोच बताएं, मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ। उन्होंने सिख बीबी काफ़ी इस विचार के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। वो भी जानती थी लाहौरी नमक लाना थोड़ा सा कठिन काम था, क्योंकि उन दिनों प्रतिबंधित था। साफिया लाहौर पहुँच चुकी थी, 15 दिन रुकी। अपने उनके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उनके अजीज दोस्त जो बचपन के थे, सभी मिलना जुलना था, उनके लिए कोई न कोई उपहार ले आया। उनके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। उन्होंने अपने भाई जो पाकिस्तान में पुलिस अफसर पद पे थे, उनसे सलाह लेना चाहा। उन्होंने बताया बिल्कुल गैर कानूनी है। व्यंग किया कि आपके हिस्से में, भारत के हिस्से में तो ज़्यादा नमक है, आप नमक लेकर क्या करेंगी। लेखिका जुझला गई, भैया मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ मैं नमक कैसे ले जा पाऊँगी। भाई ने बताया कि कस्टम से होके गुजरना होगा। अगर कस्टम वाले ने तुम्हें इस प्रतिबंधित नमक के साथ पकड़ लिया तो बेइज्जती होना ही पड़ेगा। साथ में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा संबंध चूँकि हम लोगों से भी है, हम लोगों को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और वह तुम्हारे सामानों की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। लेखिका ने कहा मैं चोरी के साथ नहीं ले जाना चाहती हूँ, वो प्रेम की चीज़ है, मोहब्बत की चीज़ है, शालीनता से ले जाना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के प्रेम को कलंकित नहीं करना चाहती हूँ। उसका भाई को आश्चर्य हुआ, क्योंकि माँ तो बंटवारे के पहले दुनिया से विदा ले ली थी, रुखसत हो चुकी थी, लेकिन ये कौन माँ है। सारी बात को समझाया उन्होंने, लेकिन उनके भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वो रोने लगी, भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अब धीरे धीरे उनकी भावना अब बुद्धि का जगह ले चुकी थी। अब वास्तव में सोच रही थी कैसे लेकर जाना है। अगले दिन 2 बजे ही उन्हें पाकिस्तान छोड़ना था। सारी रात पैकिंग की, सारा सामान सूटकेस बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनों की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई। गुस्सा उतरने पे भावना का स्थान धीरे धीरे बुद्धि ने ले लिया। उन्होंने कीनुओं की ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। उन्होंने सोचा कि आते समय भी लोग फल भारत से केले लेकर आ रहे थे, पाकिस्तान से कीनू लेकर जा रहे थे, कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई, लेकिन सोते समय उन्हें स्वप्न आने लगा। लाहौर के सौंदर्य, माहौल, सगे संबंधियों के बारे में वो स्वप्न देख रही थी। यहाँ उनके 3 सगे भाई हैं, चाहने वाले दोस्त हैं, नन्हे मुन्ने भतीजे हैं, सब याद आ रहे हैं। कल वो लाहौर से चली जाएंगी। उनके नन्हे मुन्ने भतीजे उनसे पूछते हैं कि
तुम क्यों हिंदुस्तान में रहती हो फूफी जान, जहाँ हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐसे हैं कि आना जाना काफ़ी कठिन है। कल वो लाहौर से जा रही है, सोच रही है कि शायद 1 साल में आ सके, या सोच रही कहीं संबंध बिगड़ गए तो हो सकता है कभी ना आ पाए। फिर इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें दिखाई दी। अचानक रात में उसकी आंखें खुल गई। उसका हाथ किनुआ की टोकरी पे जा पड़ा था। सपने देख रही थी। उसके दोस्त ने कहा था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एकता का मेवा है। कल सुबह उसे जाना था। वो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने दिल्ली तक का टिकट खरीदा था। वो सोच रही थी आसपास चल रहे लोगों को सिर्फ वही जानती है कि टोकरी के तह के नीचे नमक की पुड़िया है। आसपास जो भी लोग हैं सब उसे अनजान हैं। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो अचानक उसके दिल में एक बेचैनी आने लगी कि ये मोहब्बत का तोहफा है, वो उसे चोरी से नहीं ले जाएगी। जल्द से उसने पुड़िया निकाली, हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ बढ़ा तो एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी, जो लम्बा पतला खचड़ी यानी आधे पलक पके बाल थे और आधे काले बाल थे। उससे वतन के बारे में पूछा तो उसने हैरान होकर कहा, मेरा वतन तो दिल्ली में है। वह पाकिस्तान में कार्यरत था। अब साफिया को बहुत आश्चर्य हुआ और साफिया ने हैंडबैग मेज पे रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रखकर सारी बात सुनाने लगी। पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं वह साफिया के बैग में रख दिया तथा कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मोहब्बत पे कहाँ पाबंदी लगती है। प्रेम अगर निश्चल हो तो उसके लिए कानून भी छोटे पड़ जाते हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा कि उनसे बताइएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है, जिस तरह दिल्ली मेरा वतन है। वो भी पाकिस्तान में जरूर कार्यरत है लेकिन अपने वतन दिल्ली को नहीं भूल पाया। कहा कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पे आ गई। वहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का क्षेत्र है, भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। दोनों की वेशभूषा, भाषा, सूरत, लहजा, वस्त्र, अंदाज सब अंतर था। गालियाँ सब एक जैसा था, बस सीमाओं का अंतर था। लाहौर खत्म होने से अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो कस्टम अफसर के पास पहुंची, अपनी नमक की पूरी कहानी कह सुनाई। अफसर ने उनके साथ चलने का कहा। एक कमरे में जाकर उन्होंने बैठाया, 2 कप चाय लाने का आर्डर दिया। पुलिस जुझलाते हुए गया कि एक यात्री से इतना आदर भाव। उसने मेज के दराज से एक किताब निकाली। कस्टम ऑफिसर ने पहले पन्ने पे लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार, ढाका 1946। लेकिन साफिया के पूछने पे उन्होंने बताया कि अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वो ढाका में थे लेकिन अब भारत में आ गए हैं। अब वो अपना वतन ढाका बता रहे हैं। अब साफिया को आश्चर्य हो रहा है। जो पाकिस्तान में है उसका वतन दिल्ली में है, जो हिंदुस्तान में है उसका वतन लाहौर है। उन्होंने बताया कि उसकी सालगिरह पे, जन्मदिन पे एक दोस्त ने किताब दी थी। फिर वो कलकत्ता में रहकर पढ़े लिखे और नौकरी पा गए। उन्होंने बताया, हम वतन आते जाते हैं। साफिया वतन की बात पे हैरान थी कि कैसे कोई अपना वतन अलग अलग बता रहा है। कस्टम ऑफिसर ने कहा, अब वहाँ भी कस्टम हो गया है। और उसने अपने वतन में डाफ की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी, खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। साफिया अमृतसर की पुल की ओर चढ़ रही थी। वो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी किसका वतन कहाँ है। काफी विचार कर रही थी। मैंने पहले भी बताया, पूर्व में भी, व्यक्ति कहीं भी चला जाए, किसी भी देश में बस जाए, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को, अपनी जन्मस्थली को नहीं भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मातृभूमि मेरी, ये जन्मभूमि मेरी, इसकी रक्षा कौन करेगा। स्लोगन में हम कहते हैं, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। वास्तव में
हमें अपनी मातृभूमि जो भी है वह हमें उसके प्रेम को नहीं भूलना चाहिए, उसकी विविधता को नहीं भूलना चाहिए। तो नमक देखिए, लेखिका यानी ने बताया कि साफिया ने कभी भी उसे अनैतिक तरीके से उस नमक को जो प्रतिबंधित था नहीं लाई। उसने प्रेम और मोहब्बत से बताने की कोशिश की और प्रेम की भाषा को लोगों ने समझा भी। कहा भी गया इंसान है, ईश्वर भी प्रेम को प्रमुखता दिए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु भी प्रेम के पाले पढ़कर अपने नियम को बदल देते हैं। तो हम सभी तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो बदलाव आना स्वाभाविक है। आशा है कि आप सभी को ये सारांश बिल्कुल सटीक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।